दौरान जब परमेश्वर की उपस्थिति बादल और आग के रूप में लोगों के बीच थी, तब एक ऐसा क्षण आया जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। यह वह समय था जब कोरह नामक एक लेवी, जो कात के गोत्र का था और दातान, अबीराम और ओन नामक रूबेन के वंशजों के साथ मिलकर एक गुप्त आंदोलन चलाने लगा। कोरह, जो एक सम्मानित लेवी था और पवित्र तंबू की सेवा में कार्यरत था, अचानक नेतृत्व को लेकर असंतोष से भर गया। उसका असंतोष धीरे धीरे विद्रोह में बदलने लगा। उसे लगा कि मूसा और हारून ने बहुत अधिकार अपने हाथ में ले लिया है और वह स्वयं भी नेतृत्व के योग्य है। यह असंतोष व्यक्तिगत नहीं था, यह आत्मिक व्यवस्था के विरुद्ध था, क्योंकि मूसा और हारून को न तो जनता ने चुना था और न ही उन्होंने स्वयं अपने लिए वह स्थान लिया था। वे परमेश्वर द्वारा नियुक्त किए गए थे। लेकिन कोरह ने इस बात को नकार दिया और उसने 250 प्रमुखों को, जो मंडली के नेता थे, अपनी ओर खींच लिया। यह संख्या छोटी नहीं थी। ये सभी प्रमुख, नामी और सम्मानित लोग थे जिनकी बात सुनी जाती थी। कोरह और उसके साथियों ने मूसा और हारून के सामने खड़े होकर कहा, तुम क्यों अपने को यहोवा की मंडली से ऊपर ठहराते हो? पूरी मंडली पवित्र है और यहोवा उनके बीच रहता है। ये वाक्य सुनने में न्यायपूर्ण लग सकता था, लेकिन इसके पीछे ईर्ष्या, सत्ता की लालसा और आत्मिक अनुशासन को तोड़ने की एक गहरी योजना थी। मूसा इस बात से बहुत दुखी हुआ। वह जानता था कि यह केवल उसके नेतृत्व पर सवाल नहीं था, यह सीधे परमेश्वर की योजना और व्यवस्था पर सवाल था। मूसा ने परमेश्वर के सामने गिरकर प्रार्थना की और फिर कोरह और उसके दल को अगली सुबह धूपदान लेकर यहोवा के सामने आने को कहा, जिससे परमेश्वर स्वयं निर्णय करें। उस रात परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वह कोरह और उसके दल से अलग हो जाए, क्योंकि वह उन्हें नाश करने जा रहा था। लेकिन मूसा ने परमेश्वर से दया की याचना की। यह उसका स्वभाव था। उसने कहा, क्या तू सारी मंडली को एक ही आदमी के अपराध में नाश करेगा? परमेश्वर ने मूसा की विनती मानी, लेकिन आदेश दिया कि मंडली को कोरह, दातान और अबीराम के तंबुओं से दूर कर दिया जाए। अगली सुबह वह दिन आया जो इतिहास में भयावह बन गया। कोरह और उसके दल ने अपने धूपदानों में अग्नि और धूप रखी और तंबू के सामने खड़े हो गए। 250 पुरुष अग्नि धूप के साथ खड़े थे। शायद उन्हें अब भी यकीन था कि वे सही हैं, या शायद भीड़ की ताकत के भरोसे वे आत्मिक व्यवस्था को चुनौती देने आए थे। मूसा, दातान और अबीराम के तंबुओं के पास गया और वहां उसने मंडली से कहा कि इन दुष्ट लोगों से अलग हो जाओ। फिर उसने एक भविष्यवाणी की कि यदि ये लोग सामान्य मृत्यु मरें तो समझ लेना कि परमेश्वर ने मुझे नहीं भेजा, लेकिन यदि पृथ्वी मुंह खोले और इन्हें जीवित निगल जाए तो यह प्रमाण होगा कि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध विद्रोह किया है। और जैसे ही मूसा ने यह वचन कहा, वैसा ही हुआ। धरती ने मुंह खोला और कोरह, दातान, अबीराम, उनके घरों, पत्नियों, बच्चों और उनके पूरे तंबुओं सहित उन्हें जिंदा निगल लिया। वे सब जीवित अधोलोक में उतर गए और पृथ्वी उनके ऊपर बंद हो गई। यह दृश्य इतना भयानक था कि जो लोग वहां खड़े थे वे चिल्ला उठे और कहने लगे, कहीं हमें भी धरती न निगल जाए। ये एक आत्मिक भूकंप था। केवल शरीर नहीं, आत्माएं कांप उठी और परमेश्वर की ओर से एक और न्याय आया। जो 250 धूप चढ़ाने वाले नेता थे, उन्हें यहोवा की ओर से निकली आग ने भस्म कर दिया। यह पूरी घटना उस बात का प्रमाण थी कि परमेश्वर की सेवा और नेतृत्व केवल बुलाहट से आता है, न कि महत्वाकांक्षा से। कोरह एक लेवी था। उसका कार्य विशिष्ट था। उसे पवित्र तंबू की सेवा मिली थी, लेकिन वह संतुष्ट नहीं रहा। उसे और अधिक चाहिए था और यही और अधिक उसकी मृत्यु का कारण बन गया। मूसा ने यह अधिकार कभी नहीं मांगा। वह परमेश्वर की आज्ञा पर चल रहा था, लेकिन कोरह, दातान और अबीराम ने उसे चुनौती दी और परमेश्वर ने स्पष्ट कर दिया कि उसकी बुलाहट और व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। इस घटना के बाद परमेश्वर ने मूसा से कहा कि उन जल चुके धूपदानों को इकट्ठा कर पीट कर वेदी का आवरण बनाया जाए, ताकि वह स्मरण हो उन सभी के लिए जो याजक के पद की लालसा करेंगे। यह कांसे का आवरण हर बार वेदी पर आते समय लोगों को याद दिलाता था कि पवित्रता, बुलाहट और सेवा का स्थान केवल वही पा सकता है जिसे परमेश्वर स्वयं बुलाए। यह घटना केवल पुरानी नहीं है, यह आज के आत्मिक जीवन के लिए भी चेतावनी है। जब भी कोई व्यक्ति, सेवा या संस्था परमेश्वर के बनाए हुए मार्ग से हटकर नेतृत्व की चाह करता है, तो यह कहानी उसे स्मरण दिलाती है कि धरती अब भी उसके नीचे है और परमेश्वर अब भी न्याय करता है। जब कोरह का विद्रोह अपनी प्रारंभिक अवस्था में था, तब वह एक आंतरिक असंतोष जैसा प्रतीत होता था, जैसे कुछ गिने चुने लोग
अपने विचारों और नाराजगी को साझा कर रहे हों। लेकिन धीरे धीरे यह असंतोष एक आंदोलन का रूप लेने लगा। कोरह ने मूसा और हारून के खिलाफ केवल अपने मन की बात नहीं रखी, उसने अपने विचारों को इजराइल की मंडली के नेताओं तक पहुंचाया, उन्हें समझाया, भड़काया और यह कहकर अपनी ओर आकर्षित किया कि क्या मूसा और हारून को यह अधिकार परमेश्वर ने दिया है? क्या हम सभी पवित्र नहीं हैं? यह तर्क सुनने में बहुत लोकतांत्रिक लग सकता था, लेकिन इसका उद्देश्य गहराई से विभाजनकारी था। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से दिखाती है कि कोरह ने केवल अपनी बुलाहट की उपेक्षा नहीं की, उसने उस व्यवस्था को ही नकार दिया जो परमेश्वर ने खुद स्थापित की थी। उसने नेतृत्व को केवल एक मानवीय पद मान लिया, जैसे कि कोई अधिकारी या राजा जिसे बदला जा सकता है। लेकिन मूसा एक सेवक था, वह परमेश्वर के निर्देश पर कार्य करता था और हर कदम पर उसका मार्गदर्शन पवित्र आत्मा करता था। मूसा ने जब कोरह और उसके साथियों को धूप दान लेकर आने की चुनौती दी, तब भी उसका स्वर कठोर नहीं था। वह चाहता था कि परमेश्वर स्वयं निर्णय करें। यहाँ मूसा का स्वभाव सामने आता है, एक दीन सेवक जो अपने विरोधियों से लड़ता नहीं, उन्हें परमेश्वर के सामने लाता है। लेकिन विद्रोह थमता नहीं, वह बढ़ता गया। दातान और अबीराम जो कोरह के साथ थे, उन्होंने मूसा की बात मानने से इनकार कर दिया। जब मूसा ने उन्हें बुलाया तो उन्होंने स्पष्ट कहा, क्या तू हमें एक ऐसे देश से निकाल कर लाया जहां दूध और शहद बहता है कि हमें मरुस्थल में मरवा दे, और अब तू हमारे ऊपर हाकिम भी बनना चाहता है? ये कथन केवल असंतोष नहीं था, ये इतिहास की विकृति थी। वे मिस्र को दूध और शहद का देश कह रहे थे, जहां वे दास थे, और जिस देश की ओर परमेश्वर उन्हें ले जा रहा था उसे झुठला रहे थे। यह मानसिकता यही दिखाती है कि जब इंसान परमेश्वर की योजनाओं से विमुख हो जाता है तो वह सच्चाई को भी झूठ समझने लगता है और बंधन को भी स्वतंत्रता मानने लगता है। मूसा इस बात से व्यथित हुआ। उसने परमेश्वर से कहा, मैंने उनसे कोई गड्ढा भी नहीं लिया और न ही किसी को हानि पहुंचाई। ये एक सेवक का हृदय है, वह न्याय मांगता है लेकिन क्रोध से नहीं, पीड़ा से। परमेश्वर ने मूसा को यह आदेश दिया कि वह मंडली से कहे कि कोरह, दातान और अबीराम के तंबुओं से अलग हो जाएं। ये एक स्पष्ट चेतावनी थी, जैसे कोई तूफान आने से पहले बादल गरजते हैं। मूसा ने जाकर यह बात लोगों को बताई और तब एक दृश्य सामने आया जो बाइबल के इतिहास में अद्वितीय है। कोरह, दातान और अबीराम अपने परिवारों के साथ तंबुओं के बाहर खड़े थे, जैसे कि उन्होंने अपनी स्थिति को दृढ़ कर लिया हो, जैसे उन्हें अब भी यह यकीन था कि वे सही हैं। उनके बच्चे, पत्नियां और परिवारजन भी उनके साथ खड़े थे। यह दृश्य अत्यंत गंभीर और तनावपूर्ण था। मूसा ने वहां खड़े होकर सबके सामने एक घोषणा की। उसने कहा कि यदि ये लोग सामान्य मृत्यु मरते हैं तो जान लेना कि परमेश्वर ने मुझे नहीं भेजा, पर यदि धरती मुंह खोले और इन्हें निगल ले तो जान लेना कि इन लोगों ने यहोवा की अवज्ञा की है। यह केवल एक शाप या भविष्यवाणी नहीं थी, यह उस आत्मिक न्याय का उद्घोष था जो परमेश्वर स्वयं करने वाला था। और जैसे ही मूसा ने यह बात पूरी की, धरती कांप उठी और जमीन ने मुंह खोल दिया। कोरह, दातान, अबीराम, उनके परिवार और उनके पास की सारी संपत्ति, सब कुछ धरती के अंदर समा गया। वे जीवित अधोलोक में उतर गए। बाइबल यही शब्द प्रयोग करती है, जीवित अधोलोक। यह मृत्यु की नहीं, न्याय की भाषा थी। और इस दृश्य ने समस्त मंडली को हिला दिया। लोग डर के मारे भागने लगे, चिल्लाने लगे, कहीं हमें भी धरती ना निगल जाए। लेकिन यह अंत नहीं था। परमेश्वर का अग्नि प्रकोप उन 250 अग्निधारी नेताओं पर गिरा जो धूप लेकर खड़े थे। आग यहोवा के पास से निकली और उन सभी को भस्म कर दिया। यह कोई प्रतीकात्मक सजा नहीं थी, यह वास्तविक न्याय था। वह अग्नि कोई सामान्य आग नहीं थी, वह परमेश्वर की ओर से निकली थी। यह उन सभी के लिए एक चेतावनी थी जो परमेश्वर की सेवा को अधिकार या प्रतिष्ठा का माध्यम मानते हैं। इसके बाद परमेश्वर ने मूसा से कहा कि एलियाजर, जो हारून का पुत्र था, वह उन जल चुके धूपदानों को एकत्र करे और उन्हें पीट कर वेदी के आवरण के रूप में ढाल दे। यह आवरण एक स्मरण बनकर रहेगा कि कोई भी सामान्य व्यक्ति यहोवा की वेदी के पास जाकर धूप न चढ़ाए, केवल वही जिसे परमेश्वर नियुक्त करता है। यह स्मारक केवल मृतकों की याद में नहीं था, यह जीवितों के लिए चेतावनी था। मंडली अब भी भयभीत थी, पर आश्चर्यजनक रूप से अगले ही दिन उन्होंने फिर मूसा और हारून पर दोष लगाया, तुमने यहोवा के लोगों को मार डाला। ये वाक्य दिखाता है कि जब हृदय कठोर हो जाते हैं तो चमत्कार भी उन्हें नहीं बदल सकते।
मूसा और हारून जो प्रार्थना और विनम्रता से काम कर रहे थे, अब फिर से दोष के केंद्र बन गए। तब यहोवा का कोप प्रकट हुआ और उसने महामारी भेज दी। लेकिन मूसा ने हारून से कहा कि वह तुरंत धूप दान लेकर मंडली के बीच जाए और उनके लिए प्रायश्चित करे। हारून दौड़ा, धूप जलाया और जीवितों और मृतकों के बीच खड़ा हो गया। यह चित्रण अत्यंत गहरा है। एक याजक जो मध्यस्थ बनता है, न्याय और दया के बीच की रेखा पर खड़ा होता है, वह उनके बीच खड़ा हुआ और महामारी रुक गई। लेकिन तब तक 14,700 लोग मर चुके थे। यह केवल एक विद्रोह का परिणाम नहीं था, यह उस विद्रोही सोच की परिणति थी जो परमेश्वर की पवित्रता को हल्के में लेती है। मूसा और हारून का संयम, उनकी प्रार्थनाएं और उनका आत्मिक नेतृत्व इस पूरे प्रकरण में चमकता है। और यह बाइबल हमें यही सिखाती है कि नेतृत्व अधिकार नहीं, बलिदान है, सेवा है, सम्मान नहीं। और परमेश्वर केवल उसी को नियुक्त करता है जो उसके दिल के अनुसार चलता है। विद्रोह केवल उसका व्यक्तिगत पतन नहीं था, यह उस चेतावनी का प्रतीक बन गया कि जब कभी कोई आत्मा परमेश्वर की व्यवस्था को चुनौती देती है तो धरती अब भी मुंह खोल सकती है और आग अब भी निकल सकती है। जब धरती ने कोरह, दातान और अबीराम को निगल लिया और अग्नि ने 250 नेताओं को भस्म कर दिया, तो यह घटना केवल उसी समय की एक सजा नहीं थी, यह पीढ़ियों के लिए बनी चेतावनी थी। मूसा और हारून, जिन्हें हर बार जनता दोष देती थी, अब फिर एक बार अपने आत्मिक धैर्य के साथ खड़े थे। लेकिन इजराइल की मंडली का हृदय अब भी पूरी तरह नहीं बदला था। अगले ही दिन जब मंडली ने फिर मूसा और हारून को यह कहकर घेरा कि तुमने यहोवा के लोगों को मार डाला, तो यह स्पष्ट हो गया कि लोगों की समस्या मूसा या हारून से नहीं थी, उनकी समस्या थी परमेश्वर के आदेश से, परमेश्वर की व्यवस्था से। ये विद्रोह का दूसरा अध्याय था जो कोरह की आग के बाद भी बुझा नहीं था, बल्कि राख के नीचे से फिर से सुलग उठा था। और तब परमेश्वर का कोप फिर प्रकट हुआ, इस बार एक महामारी के रूप में। मूसा ने हारून से कहा, धूप दान लो, उसमें आग भरो और मंडली के लिए प्रायश्चित करो। हारून दौड़ा, वह धूप लेकर लोगों के बीच खड़ा हो गया, जीवितों और मरे हुओं के बीच। यह दृश्य जितना आत्मिक है उतना ही चित्रात्मक भी। जैसे एक व्यक्ति परमेश्वर और उसके न्याय के बीच दीवार बन जाता है, रोकता है उस विनाश को जो उसकी मंडली को मिटा सकता था। और वही हुआ, हारून के धूप चढ़ाते ही महामारी रुक गई। लेकिन तब तक 14,700 लोग मारे जा चुके थे। क्या इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी कोई संदेह रह जाता कि परमेश्वर की नियुक्ति और उसकी पवित्रता से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता? शायद नहीं। लेकिन परमेश्वर जानता था कि स्मृति मानव स्वभाव में क्षीण हो जाती है, और इसलिए उसने मूसा से कहा कि इजराइल के 12 गोत्रों में से हर एक प्रमुख अपनी अपनी छड़ी लेकर आए, और हारून की छड़ी समेत वे सब छड़ियां मिलाप वाले तंबू में गवाही के संदूक के सामने रख दी जाए। यह प्रतीक था कि अब परमेश्वर स्वयं दिखाएगा कि उसने किसे चुना है। अगली सुबह जब मूसा ने उन छड़ियों को देखा तो केवल हारून की छड़ी, जो कि लेवी के गोत्र की थी, वह फली, उसमें कली निकली, फूल खिले और बादाम भी लगे हुए थे। यह कोई सामान्य अंकुरण नहीं था, यह परमेश्वर का आत्मिक हस्ताक्षर था। एक निर्जीव लकड़ी का फूलना, वह भी एक रात में, यह दिखाता है कि परमेश्वर जिस पर अपना हाथ रखता है उसमें जीवन आता है, और जिसको वह नियुक्त करता है वह फलवंत होता है। मूसा ने वह छड़ी सबको दिखा दी, और अब कोई संदेह नहीं रहा कि हारून ही याजक नियुक्त था और मूसा परमेश्वर का सेवक। परमेश्वर ने कहा कि हारून की छड़ी को गवाही के संदूक के सामने रखा जाए, एक चिन्ह के रूप में, ताकि कोई भी फिर ऐसा विद्रोह न करे और मृत्यु का भागी न बने। यह स्मृति केवल लेवी या हारून की नहीं थी, यह पूरे इजराइल की चेतावनी थी। लेकिन साथ ही यह परमेश्वर की कृपा भी थी कि वह बार बार मौका देता है, मार्गदर्शन देता है, और जब भी कोई विनम्र होता है वह उसे संभाल लेता है। इस घटना से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि परमेश्वर की न्याय व्यवस्था केवल दंडात्मक नहीं है, वह अनुशासक भी है, सुधारक भी है। कोरह का विद्रोह केवल उसका व्यक्तिगत पतन नहीं था, यह आत्मिक गर्व का चित्र था। वह विचार कि मैं भी वही कर सकता हूँ जो परमेश्वर ने किसी और को सौंपा है। यह प्रतिस्पर्धा आत्मिक सेवा में विष घोलती है, और यही हुआ
कोरह के साथ। उसने अपनी बुलाहट को छोटा समझा और दूसरों की बुलाहट को ललचाया, लेकिन परमेश्वर की योजना में हर एक का स्थान विशिष्ट होता है। अगर हम अपने स्थान पर खड़े होकर विश्वास योग्यता से सेवा करें तो वह सेवा उतनी ही पवित्र है जितनी कोई याजक की। लेकिन जब हम दूसरों की भूमिका छीनने की कोशिश करते हैं तब हम व्यवस्था को ही ठुकरा देते हैं। यही संदेश इस घटना में छिपा है। बाइबल इस पूरे घटना को केवल ऐतिहासिक घटना के रूप में नहीं प्रस्तुत करती, यह आत्मिक शिक्षा है, चेतावनी है और मार्गदर्शन भी है। धरती ने जब कोरह और उसके साथियों को निगल लिया तो वह केवल प्रकृति की घटना नहीं थी, वह न्याय का प्रकटीकरण था। आज भी जब हम परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध खड़े होते हैं, जब हम अपने मन की प्रतिष्ठा को परमेश्वर की बुलाहट से ऊपर रखते हैं, तब भी आत्मिक धरती मुंह खोलने लगती है। और जब अग्नि 250 अग्निधारी पुरुषों को भस्म कर देती है, तब वह हमें सिखाती है कि परमेश्वर की सेवा कोई खेल नहीं, यह पवित्रता की मांग करती है, विनम्रता की आवश्यकता रखती है। और जब हारून धूप लेकर जीवितों और मरे हुओं के बीच खड़ा होता है, तब वह छवि यीशु मसीह की याद दिलाती है, जो हमारे और परमेश्वर के बीच मध्यस्थ बना, जिसने हमारे लिए प्रायश्चित्त किया और हमारे ऊपर न्याय को थमाया। कोरह की घटना आज भी जीवित है, न केवल स्मृति में बल्कि हर बार जब हम पवित्रता को हल्के में लेते हैं, हर बार जब आत्मिक सेवा को शोभा मान लेते हैं, हर बार जब हम नेतृत्व को अधिकार समझते हैं, सेवा नहीं, उस समय धरती का मुंह खोलना शुरू हो जाता है। लेकिन यदि हम हारून की तरह खड़े हों, धूप लेकर प्रार्थना के साथ विनम्रता से, तब हम उस न्याय को रोक सकते हैं और परमेश्वर की दया को